तो हाय मेरे दोस्त, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे तो स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े आपको मैं कहानी के बारे में समझाता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में रहा हूँ। मैंने आंखों के सामने फिल्म शूटिंग होते हुए देखा हूँ, कहानी को उसमें समझाते हुए देखा हूँ, हीरोइन को और हीरो को। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में जैसे मैं कोई पिक्चर देखते हैं, जैसे अजय देवगन का, चाहे सुनील शेट्टी का, चाहे मोड़ा पिक्चर, डायरेक्ट कहानी चेंजिंग हो जाता है। तो ये नहीं कि वो कहानी झूठों का लिखा रहता है, चाहे झूठों का समझाया जाता है। वो रियल कहानी डायरेक्टर के साथ घटा रहता है, चाहे डायरेक्टर सफ़र में जाते हुए उस कहानी को उसके आँखों के सामने होता है, वही कहानी पिक्चर में बताया जाता है, समझाया जाता है। और डायरेक्टर का काम होता है कि वो किसी कहानी को ढूंढ कर उठाना, और डायरेक्टर के साथ में जो भी घटना घटी होती है एक अपने नोटबुक में, मतलब उसमें नोट कर लेता है। तो दोस्तों, जैसे आप रिलेशन में जाते हैं, जैसे मामा के घर, फूआ के चल, चाहे बुआ के घर, ऐसे बहुत सारे रिलेशन है जो गाट करके होता है। तो जैसे आप छत पे गए, चाहे रास्ते में गए, चाहे शायद आपसे बेहतर आदमी मिलता है तो काफ़ी खुशी चाहे नए चेहरे मिलते हैं तो ज़्यादा खुशी महसूस होती है। अरे यार, उससे कब बात हो जाता है, चाहे आपके हिसाब से बातें होने लगती है तो बहुत खुशी महसूस होता है। अरे वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। और अच्छे का मतलब हुआ कि जब ऐसे बातें होती हैं तो अच्छे का मकसद हुआ कि बहुत कुछ मकसद आप तो इतना थी नहीं है, आप तो सब समझते ही होंगे, क्योंकि अच्छे में ही बुरे चीज़ छुपा होता है, आपको तो पता है। तो ऐसे तो आप तो जान ही रहे हैं कि उनकी आपके हिसाब से अगर कोई बात करता है तो काफ़ी बेहतर लगता है, चाहे अच्छे लगता है। तो अच्छे का मतलब हुआ कि बहुत अच्छे में ही बुरा चीज़ छुपा होता है, आपको तो ये पता है, क्योंकि पीलू उसी में पड़ते हैं जो सबसे खूबसूरत होता है। तो ऐसा ही बात है। तो ऐसा ही मेरे भी साथ हुआ था। एक मैं जैसे क्या बोलते हैं, उत्तम नगर दिल्ली में पड़ता है, मैं जा रहा था तो एक महिला, अब क्या बताऊं, मैं महिला बताऊं कि पुरुष बताऊं, अब तो शायद आप लोग मेरे पे डाउट करेंगे कि ये है वो है। तो ऐसे मैं सफ़र कर रहा था, तुम शायद हमसे बेहतर थे और बातें होने लगी, तो मेरे को बहुत खुशी महसूस हुआ। और मैं बातें करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा फालतू स्केल पे मैं पहुंच गया। तो उसका तो उतना दिमाग नहीं था, लेकिन जब मैं इतना बातें किए तो बोले कि देखिए कि इतनी मीठी बातें हुई, और इतना मीठी बातें होने की चंद मिनटों के लिए आपने हाँ बोल दिए। थोड़ा सा सोचना भी तो चाहिए आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। ये नहीं कि जब नए लोग मिलते हैं तो नई बातें होती है तो उसमें ज़्यादा खो नहीं जाना चाहिए, उसमें सोचना भी चाहिए कि भाई ये अच्छा बोल रहा है मेरे लिए कि बुरा बोल रहा है, क्योंकि बुरे में ही मज़ा मिलता है। लेकिन जब बुरे में ही मज़ा मिलता है तो बाद में ही सबसे ज़्यादा सज़ा मिलता है, ये तो पता होगा। तो दोस्तों, तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल के माध्यम से आपको अनेकों तरह का बातें मिलेगा, अनेकों तरह का कहानियाँ मिलेगा, अनेकों तरह का तस्वीर मिलेगा। कहते हैं कि तेरे दिल के दायरे में मेरी आवाज़ कैद है, तेरे दिल के दायरे में मेरी आवाज़ कैद है। वो मुश्किल नहीं था मेरा आवाज़ को उसमें छुपाना, मैं तो एक शरीफ लड़का हूँ। ये कहाँ मेरी आवाज़ तुम्हारे दिलों में कैद रहेगी, ये तो खुशी है मेरे आवाज़ तुम्हारे दिलों से निकालना। मैं चाह कर भी तुमसे दूर ना हुआ, मैं चाह कर भी तुमसे दूर ना हुआ, मेरा दिल चाह कर भी तुमसे मजबूर ना हुआ। मिलने का मैंने तो बहुत वादा किया था, बहुत तमन्ना किया था, लेकिन क्या किए, वो मेरा किस्मत नहीं था तुमसे मिलना। तो हाय मेरे दोस्त, तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल के माध्यम से आपको नए नए तस्वीरें मिलेगा। आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे जाइए और मेरे चैनल के माध्यम से आपको अनेकों तरह का दृश्य मैं आपको प्रदर्शित करूंगा। कहते हैं कि कुछ लोग
खो जाते हैं इश्क के गम में, तो कुछ लोग खो जाते हैं खुशी के गम में, लेकिन अक्सर जो दिखाई देता है वही ढूंढता है वही याद आता है मंजिल के गम में। तो हाय मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम में। तब तक मैं काम करने जा रहा हूँ। तब तक मेरे चैनल से बढ़ने रहिए। मेरे चैनल के माध्यम से आपको अनेकों तरह का दृश्य मिलेगा। मेरे ब्लॉग वीडियो के माध्यम से आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब पे शायर बॉय रंजीत राज। डायरेक्ट यूट्यूब में जाइए।